वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। तो चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 का जो दी प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 5 है, इसका सेट 11 से सेट 15 तक का जीके प्लस जीएस करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और इसका मैं प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ ग्रुप डी वॉल्यूम 5 के नाम से, दी प्लेटफॉर्म ग्रुप डी वॉल्यूम 5 के नाम से। आप अगर नहीं देखे हैं तो वो वाला वीडियो 2 पार्ट 3 पार्ट में है, जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि 5 सेट हमको देखना है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको नीचे करना होगा, कि 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। यानी कि 1985 की बात की जाए तो केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष जो थे ये विट्ठल भाई पटेल थे। कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 1925 से लेके 1930 तक केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन से प्राचीन यूनानी इतिहासकार और राजनयिक इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो ये आपका मेगास्थनीज जो है ये राजनयिक और इंडिका नामक पुस्तक के क्या हैं? लेखा हैं। ये यूनानी इतिहासकार थे। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया था। तो ये आपको रायपुर में किया गया है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ फेस्टिवल है, जैसे एप्पल फेस्टिवल आपका जम्मू कश्मीर में, हिमालयन फिल्म महोत्सव लेह में होता है, रज महोत्सव उड़ीसा में होता है। ध्वनि तरंगों के प्रवर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? जो पुनरावृत्ति होती है क्या? जैसे आप चिल्लाइएगा हेलो हेलो हेलो, आपको उधर से आवाज़ देगा हेलो हेलो हेलो, तो ये प्रतिध्वनि होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में हवा के अणुओं द्वारा प्रकीर्णन के बाद सूर्य के प्रकाश का रंग कैसा होता है। जब प्रकीर्णन होता है तो सूर्य के प्रकाश का रंग जो होता है ये आपका नीला दिखाई देने लगता है। क्या होता है? जब वायुमंडल में हवा के अणुओं के द्वारा प्रकीर्णन के बाद सूर्य का प्रकाश का रंग क्या होता है? नीला दिखाई देने लगता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऊर्जा का ऐसा ही क्या होता है? तो ऊर्जा का, एनर्जी का क्या होता है? जूल होता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जूल। 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग भी होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। और 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है, 1 किलोवाट आवर सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, ये होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। और 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में हम कमरे के ताप पर पानी उबाल सकते हैं। तो किस स्थिति में? जब निम्न दाब होगा तो कमरे के ताप पर आप पानी को उबाल सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। एक वस्तु 12 सेंटीमीटर फोकस की दूरी पर रखी गई है। दूरी के उत्तर दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति का पता लगाएं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एफ का मान कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी कितनी है? -6 सेंटीमीटर। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। एफ कितना है? 1/12। 1/v हमको नहीं पता है, v हमको निकालना है। u हमारा है 1/-6। अब देखिए v रहने दीजिए, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 1/12 प्लस 1/6, 12 इसका एलसीएम हो जाएगा 1 + 2। 6 दूना 12, 2 का 3/12। 3/12 का मतलब होता है 1/4। क्या हो जाएगा? 1/4, यही हो जाएगा ना, 1/4। अब 1/4 हो गया तो v का मान कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर, यानी कि दर्पण के पीछे आभासी 4 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे आभासी। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रत्यास्थ एक प्रकार का क्या होता है। तो प्रत्यास्थ एक प्रकार का जड़त्व होता है। तो ऑप्शन डी जो होगा ये क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा,
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि माउंट आबू हिल स्टेशन निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो माउंट आबू हिल स्टेशन जो है अरावली पर्वत में स्थित है, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 डैश से संबंधित है, तो ये आपका राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और भारतीय संविधान के अनुसार डैश की आयु तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, यानी कि 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान है, तो ऑप्शन ए जो है आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे सर्वाधिक जो होता है ये निर्वात में होता है, तो ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश की चाल जो होता है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड के चाल से होता है। यदि लौह की विशिष्ट ऊष्मा 0.12 है तथा अपेक्षित घनत्व 7.2 है, तो लौह का आयतन जिसकी ऊष्मीय क्षमता 0.9 लीटर जल के समान होगी, क्या होगा? लौह की विशिष्ट ऊष्मा कितना दिया है? 0.5। ऊष्माधारिता जो होती है, ऊष्माधारिता यानी कि हम कह सकते हैं, ऊपर लिखते हैं ताकि आसानी हो, C बराबर MS। ऊष्माधारिता कितना दिया है? 0.9। M नहीं पता है हमको। S का मान कितना दिया है? इसका मान हमारे पास 0.12 है, यानी विशिष्ट ऊष्मा जो है 0.12 है। यहाँ से 0.12, तो M का मान हम निकाल लेंगे। M का मान निकालेंगे 0.9 बटा 0.12, यानी इसे कह सकते हैं ऊपर 90 बटा नीचे 12 हो सकता है। तो इसको काट लेंगे तो चाहे इसको रहने देते हैं। अब द्रव्यमान बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बराबर होता है आयतन, यानी आयतन गुना डेंसिटी। तो यहाँ M कितना दिया है? तो M हमारा 90 बटा 12 है। आयतन हमको निकालना है, डेंसिटी दिया है 7.5 इंटू 10⁻3। अब यहाँ से V का मान हमको निकाल लेना है। V का मान हमारे पास क्या आ जाएगा? V का मान क्या आ जाएगा? तो ये आपका काट पीट कीजिएगा तो V का मान 10⁻³ मीटर क्यूब, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है ये पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन डी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या होता है? तो ये कान का जो हड्डी होता है जिसे स्टेपिज कहा जाता है, ये सबसे छोटा होता है, तो ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन प्रतिस्थापन जीवाणु, फिक्सिंग बैक्टीरिया और फलीदार पौधों के बीच का संबंध डैश का एक उदाहरण होता है, तो ये सहजीविता का एक उदाहरण होता है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। और हरित पौधों को डैश के रूप में जाना जाता है, तो हरित पौधों को स्वपोषित के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन ए सी जो है ये क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न है कि डैश विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ते खुलेपन, प्रगतिशील आर्थिक अन्योन्याश्रयता और गहन आर्थिक एकीकरण से संबंधित प्रक्रिया कौन सा है? तो ये वैश्वीकरण जो है वैश्वीकरण है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑफशोर डैश के ऑफशोर जो होता है डैश के आरंभ में होता है, तो ऑफशोर जो है जुलाई के आरंभ में होता है, तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑफशोर क्या होता है? जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे ही ऑफशोर कहा जाता है, यानी कि एफिलियन कहा जाता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुषुप्त ज्वालामुखी है? सुषुप्त ज्वालामुखी की बात की जाए तो हवाई में स्थित मौना लोआ जो होता है ये सुषुप्त ज्वालामुखी होता है, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी को हाइपोनेट्रीमिया के नाम से भी जाना जाता है? तो इसे सोडियम खनिज की कमी को हाइपोनेट्रियम के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम का शरीर में समान स्तर जो होना चाहिए 135 MEq/लीटर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? तो ये प्रोलैक्टिन करता है, तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और तपेदिक की रोकथाम के लिए किस टीके का उपयोग किया जाता है? तो तपेदिक यानी कि टीबी की रोकथाम के लिए BCG टीके का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि
पन्ने के भूरे होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे फॉक्सिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और सामान्य मनुष्य में रुधिर के प्रति 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो ये आपका 14 से 15 ग्राम होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धारीदार पेशीय जंतु क्या होते हैं? तो धारीदार पेशीय तंतु जो होते हैं कई नाभिक होते हैं। क्या होते हैं? कई नाभिक होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि किस भारतीय राज्य में 2021 ईस्वी में सबसे ज़्यादा बाघों की मौत दर्ज जो है की गई है? ये मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और दक्षिण ध्रुव पर अकेले ट्रेक करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन बनी है? तो ये हरप्रीत चंडी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। 28 जून 2021 को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती मनाई गई है? तो किसकी मनाई गई? तो पीवी नरसिम्हा राव की। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और किस पदार्थ के एक मोल में मौजूद परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या को डैश कहा जाता है? तो उसे अवोगाद्रो की संख्या कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अवोगाद्रो की संख्या जो होती है 6.022 × 10⁻23 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं हम कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु क्रमांक डैश में हो जाता है। किस में हो जाता है? तो ये समान रहता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु क्रमांक जो होता है ये समान रहता है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है? तो फ्लोरीन जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होता है। और निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? तो जर्मेनियम जो है, जर्मेनियम एक उपधातु है। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेद उपधातु किसको कहा जाता है? जिसमें धातु और अधातु के गुण दोनों पाए जाते हैं उसे ही उपधातु कहा जाता है। और पत्थर के कोयले को का महत्वपूर्ण उपयोग क्या होता है? तो धातुओं के निष्कर्षण में अपचयन अभिकर्मक के रूप में काम करता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रस अम्ल क्या होता है? तो नाइट्रस अम्ल की बात की जाए तो ये ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों होता है। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि किस बॉलीवुड अभिनेता को कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? तो सोनू सूद को बनाया गया था। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और किस राज्य सरकार ने महिला धावक दूती चंद को वीरनी पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो ये छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कन्वेंशन थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे भी करना होगा। कन्वेंशन संरक्षण की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा रामसर स्थल की बात की जाए तो कोलेरू झील है। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। किस राज्य की विधानसभा देश की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है? तो ये नागालैंड का। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। और लोसर महोत्सव किस राज्य के शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो ये आपका लद्दाख में मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इथिलीन 1% ठंड क्षारीय KMnO4 से क्रिया करके बनता है। क्रिया करके क्या बना लेता है? जब 1% के साथ बनेगा तो ये इथिलीन ग्लाइकोल बनाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और कौन सी किरणें वैद्युत क्षेत्र में विचलित नहीं होती है? तो गामा किरणें जो होती हैं ये वैद्युत क्षेत्र में विचलित नहीं होती हैं। चश्मा थर्ड नाभिकीय शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका पाकिस्तान में। ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है कह रहा है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है ये कंप्यूटर का भाग नहीं होता। ये सेट जो है 11 अभी हमने देखा है। अब सेट नंबर हम 12 देखने वाले हैं। ठीक है, सेट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये कितना है? सेट नंबर 12। ठीक है, सेट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? कालिदास की नहीं है कह रहा है। तो नीतिसार जो है, नीतिसार रचना कालिदास का नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और 1498 में वास्को डी गामा कहाँ पहुँचा था? तो 1498 में वास्को डी गामा
कालीकट पहुंचा था, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस महासागर में क्यूरोसियो जलधारा प्रवाहित होती है? तो क्यूरोसियो जलधारा जो है ये प्रशांत महासागर में, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आर्किमिडीज के सिद्धांत की खोज के बाद क्या निर्धारित किया था? तो ये राजा के मुकुट में सोने की शुद्धता को किया था, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। और निम्न में से किसका विद्युत प्रतिरोध उच्च होगा? तो उच्च की बात की जाए तो 60 ओम, 80 ओम, 100 ओम, तो 100 ओम वाला का सबसे ज़्यादा होगा, तो 100 ओम का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह डैश होता है। तो विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है ये क्या होता है? विद्युत आवेशों का होता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं से क्या होता है? Q बराबर IT होता है। भूकंप मुख्य आघात तरंगों से पहले डैश तरंग उत्पन्न करता है, जो कुछ जानवरों को क्या करता है? सचेत करता है, तो अपस्रव तरंग उत्पन्न करता है, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग में आने वाला लेंस होता है, वो आपका अवतल होता है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कंडक्टर में विद्युत प्रवाह और संभावित अंतरों के बीच क्या संबंध है? तो संबंध की बात की जाए तो विद्युत प्रवाह और संभावित अंतर के बीच क्या संबंध है? तो V बराबर क्या होता है? IR। यहाँ से देखिए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, तो V बटा I क्या हो जाएगा? V बटा I देखा जाए तो R बराबर क्या हो जाएगा? V बटा I इज कॉन्स्टेंट, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि सूरज कुंड मेला, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, डैश में आयोजित किया जाता है। ये कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये आपका हरियाणा में। कहाँ किया जाता है? हरियाणा में आयोजित किया जाता है, तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा से संबंधित है? तो ये आपका 243 जे है, तो ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? तो ये 87, तो ऑप्शन डी जो है अनुच्छेद 87 जो है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। और घर्षण हमेशा गति का क्या करता है? घर्षण जो होता है ये हमेशा गति का विरोध करता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 ओम के 3 बराबर प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर जुड़े हुए हैं, तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? मान लीजिए 6 ओम का यहाँ है, 6 ओम का यहाँ है, 6 ओम का यहाँ है, समानांतर होता है, तो 1/R इक्विवेलेंट क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R2, ये आपका 1/6 प्लस 1/6 एलसीएम कितना हो जाएगा? 6, ऊपर हो जाएगा 3, 3 दूनी 6, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 2 ओम के बराबर, तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाए तो इसे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? जबकि जी का मान आपको 10 मीटर प्रति सेकंड लेना है। अगर उच्चतम बिंदु तक फेंकना है तो टी बराबर क्या हो जाएगा? U साइन थीटा बट्टा जी, ठीक है, यानी कि यहाँ साइन थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? U बट्टा जी ही मान लीजिए। तो U कितना दिया है? 25, जी कितना दिया है? 10, यानी कि 2.5 सेकेंड, तो ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य के वृक्क की मूल संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो ये इकाई जो होती है नेफ्रॉन होता है, तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वैच्छिक मांसपेशियां निहित होती हैं, तो स्वैच्छिक मांसपेशियां जो होती है हार्ट में यानी कि दिल में निहित होती है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धित किया जाता है, अर्थात मध्य कान में क्या होता है? तो ये हथौड़ा, निहाई और रकाब, तो ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न है कि डैश बैंकिंग प्रणाली में धन का विस्तार या संकुचन करने और ब्याज दरों को प्रभावित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा की जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री को संदर्भित करता है। तो ये क्या करता है? खुला बाजार परिचालन, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य और रूस संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है?
तो ये आपका बेरिंग जल डमरू बेरिंग जल और मधु जो है ये मौजूद है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आरबीआई के प्रतीक क्या होता है? तो आरबीआई के प्रतीक एक ताड़ के पेड़ के समान सामने बंगाल टाइगर है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिलिरुबिन और बिलिबार्डिन स्रावित होता है। तो ये कहाँ स्रावित होता है? तो ये आपका लीवर में बिलिरुबिन और बिलिबार्डिन स्रावित होता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। मछली से प्राप्त कॉड लिवर ऑयल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत होता है? ये विटामिन डी का। तो ऑप्शन सी सही हो जाए। वे जीव जो विभिन्न भोज्य पदार्थों को ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? तो उन्हें प्राणी संभोजी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हमारा दंत वल्क यानी इनेमल डैश से बना होता है। ये किसका बना होता है? तो ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक मानव शरीर में औसतन रुधिर का भार शरीर की तुलना में लगभग कितना % होता है? ये लगभग 7 से 8% होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। और नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? तो नवजात बच्चे के शरीर में लगभग 300 हड्डियां होती हैं। तो ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि 26 जुलाई 2022 को भारत के कितने आर्द्र भूमियों को नए रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है? तो ये आपका 5। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और अरब सागर में आए चक्रवात ताउते का नामकरण किस देश ने किया था? ये म्यांमार ने किया था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की रैंक क्या थी? तो उनकी रैंक पहला था। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सामान्यतः प्रयुक्त टूथपेस्ट की प्रकृति क्या होती है? तो टूथपेस्ट की बात की जाए इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 है और परमाणु क्रमांक 11 है। तो प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? तो प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी? न्यूट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु भार माइनस इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ हो जाएगा 23 माइनस 11। ठीक है, 23। और न्यूट्रॉन की संख्या क्या पूछ रहा है? प्रोटॉन की संख्या पूछ रहा है। तो क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 23 माइनस 11 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्रोटॉन नहीं, परमाणु क्रमांक जितना होगा परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है? बराबर होता है। किसी भी उदासीन परमाणु में परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है। तो ये भी 11 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और क्षारीय विलयन हल्दी सूचक के रंग को डैश में बदल देता है। तो ये आपका पीले से लाल में बदल देता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लोरीन रियायन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 8 होती है। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरीन में क्या हो जाएगा? 7 + 1 8 हो जाएगा। ये आवर्त सारणी के 17वें वर्ग का तत्व होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ना तो अम्ल है और ना ही क्षार है? ना अम्ल है ना ही क्षार है। तो KCl जो है ये ना अम्ल है ना क्षार है। इसे पोटेशियम क्लोराइड कहा जाता है। ये आयनिक यौगिक होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और H2SO4 में S की संयोजकता क्या हो जाएगी? तो H2SO4 में S की संयोजकता हमसे पूछ रहा है। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 गुना 1। सल्फर का हमको निकालना है तो हम X लिख देते हैं। ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? 4 गुना -2। 4 गुना -2 बराबर 0। ये हो जाएगा 2 + x + 4 दूना 8 -8। तो ये -8 2 6। x का मान क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 92 कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो है ये आपका 29 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और अंग्रेजी भाषा श्रेणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो ये आपका नमिता गोखले ने। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में भारत और किस देश के बीच 8 साल बाद रेल सेवा बहाल की गई है? ये नेपाल के बीच। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास किसने शुरू किया था? ये फ्रांस ने।
तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान जो है हासिल किया है, तो ये उड़ीसा ने किया है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है, तो लोहे का अयस्क जो होता है मैग्नेटाइट होता है। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि लाल तत्व लोहे पर 72 ग्राम जलवाष्प प्रवाहित करने पर एसटीपी पर H2 का कितना आयतन प्राप्त होगा। एसटीपी पर कितना आयतन 72 ग्राम जलवाष्प एसटीपी पर बात की जाए तो यहाँ पे हम देखेंगे कितना हो जाएगा हाइड्रोजन का, यहाँ हो जाएगा 4 गुना 22.4 इंटू 72, 72/72 ही, तो 72 कट जाएगा, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा 22 4 4 16 के 6 हाथ में 1 4 2 8 1 9 89.6 लीटर। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये क्या होता है, लाल तत्व लोहे क्या होता है 3Fe + 4H2 का आप क्रिया कराएंगे तो ये Fe3O4 बनाता है, ठीक है, या कह सकते हैं 4H2 को ये निकाल देता है। चलिए अगला प्रश्न है कि हॉटमेल डैश में शुरू किया गया था। तो हॉटमेल जो है 1996 में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान-1 को डैश स्पेस क्राफ्ट से संचार के टूट जाने के कारण समाप्त हो गया था। तो ये कब 29 अगस्त 2009 को। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रयान-1 एक उपग्रह का द्रव्यमान जो था 1380 किलोग्राम के आसपास था। ये सेट 12 ख़त्म, और सेट हम 13 देखने वाले हैं। चलिए सेट 13 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सेट 13 का पहला क्वेश्चन जो है ये आपके सामने है कि सम्राट अशोक का पितामह कौन था। तो सम्राट अशोक का पितामह की बात की जाए तो ये चंद्रगुप्त मौर्य था। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। और भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान भारत में हुए कुल आयात में से किसी देश का योगदान सर्वाधिक है। तो ये चीन का। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और निम्न में से कौन सा पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो सबसे निचली परत जो है ये आपका क्षोभ मंडल है। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सोनार का पूर्ण रूप क्या होता है। तो सोनार का पूर्ण रूप होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मुख्य मेमोरी से डिस्क की मूविंग प्रक्रिया निम्न कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है, कैचिंग। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और गुरुत्वजनित त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है। तो गुरुत्वजनित त्वरण को स्मॉल जी से दर्शाया जाता है, किससे, अंग्रेजी के छोटे अक्षर जी से। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिम्नास्ट अपने हाथों पर कुछ खुरेदार पदार्थ क्यों लगाते हैं। तो इसलिए लगाते हैं कि बेहतर, माने खुरेदार लगाने से आप किसी चीज़ को बेहतर तरीके से बेहतर पकड़ प्राप्त करने हेतु घर्षण को बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन विभवांतर के समानुपाती होता है। तो भी बराबर क्या होता है IR। तो भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है I के, तो विद्युत धारा के। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। किसी व्यक्ति का भार नगण्य होता है कहाँ, कृत्रिम उपग्रह में उसका भार जो है नगण्य होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से विश्व का सबसे लवणीय सागर कौन सा है। लवणीय सागर की बात की जाए तो ये लाल सागर है इसमें। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 डैश से संबंधित है। तो अनुच्छेद 352 जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश में दिए गए प्रावधान के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण अनिवार्य है। तो ये 330 अनुच्छेद 330 में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। जीपीएस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जीपीएस के संदर्भ में अगर सही देखा जाए तो ये क्या सही है। तो पर्वत और बिल्डिंग ब्लॉक जीपीएस सिग्नल के लिए बाधा बन सकते हैं। तो ऑप्शन डी बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक विद्युत हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर संभावित अंतर 60 वोल्ट है। जब यह स्रोत 4 एम्पीयर की धारा खींचता है, यदि संभावित अंतर को बढ़ाकर 157.5 वोल्ट कर दिया जाता है तो हीटर द्वारा क्या धारा खींचा जाएगा।
देखिए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है। यहाँ V कितना दिया है 60 वोल्ट, I कितना दिया है 1/4 A दिया है, मान लीजिए I1, ये आपका V1 है। अब V2 कितना दिया है आपका 157.5 वोल्ट, कुछ नहीं करना है। V1 बट्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, V1 बट्टा V2 बराबर I1 बट्टा I2 कर देना है। V1 कितना दिया है 60, V2 कितना दिया है 157.5 बराबर 4 बट्टा I2। 4 से काट दीजिए 15 बार में, 15 से इसको काट दीजिएगा तो ये 10.5 एम्पियर आ जाएगा, यानी कि I2 का जो मान होगा 10.5 एम्पियर। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। और गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ने से उसका आवर्तकाल क्या हो जाता है, आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है आवर्तकाल, लोलक का आवर्तकाल होता है T बराबर 2π√L/g होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि 21 उम्र मानव शरीर के किस अंग का एक भाग होता है, तो ये आपका आँख का। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और हड्डी कोशिकाओं को एक कठिन मैट्रिक्स में एम्बेडेड कर रहे हैं जो से बना होता है, किससे बना होता है, तो ये आपका कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और पेशी का वह भाग जो संकुचन पैदा करने के लिए छोटा होता है वह क्या होता है, उसे मायोसिन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो ये आपका मध्य प्रदेश है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है, तो ये चित्तौड़गढ़ से है। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। और उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र के वादक थे, तो ये सरोद के। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और स्वादिष्ट भोजन को देखने से आमतौर पर मुंह में पानी आ जाता है, यह क्या होता है, तो यह हार्मोनल प्रतिक्रिया होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी से अत्यधिक रक्तस्राव होता है। तो विटामिन के कमी से अधिक रक्तस्राव होता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। डैश तंत्र तरल पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करता है, तो ये आपका संवहनी। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और लौ 3 भागों से बनी होती है, सबसे आंतरिक भाग, मध्य भाग और सबसे बाहरी भाग। लौ का सबसे आंतरिक भाग काला होता है। काला क्यों होता है, तो काला इसलिए होता है कि बिना जले हुए कार्बन कणों की मौजूदगी के कारण। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि मनुष्य में किसका पता लगाने के लिए अस्थि परीक्षण किया जाता है। तो अस्थि परीक्षण जो है अंतरिम आयु के लिए। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है, तो लौह विद्यमान होता है कहाँ, मायोग्लोबिन में। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न, ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले पाकिस्तानी महिला गायक कौन बन गई हैं, तो ये आपका अरूज आफ्ताब। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। कन्वेंशन संरक्षण की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है, तो आपका बोलिविया जो है ये विश्व का सबसे बड़ा रामसर साइट है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दुर्लभ धातु वेनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया जाता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। शुष्क बर्फ के रूप में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बड़े अणु बनाने के लिए अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की कार्बन के अद्वितीय गुण को क्या कहा जाता है, तो इसे श्रृंखलन कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिश्र धातु एक डैश होता है, तो मिश्र धातु एक क्या होता है, मिश्र धातु जो होता है एक समांगी मिश्रण होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन की खोज की है, तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की है, ठीक है। और रदरफोर्ड ने नाभिक का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है कि कोई तत्व आवर्त 2 और समूह 2 से संबंधित है, इस तत्व के परमाणुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर होगा। जेडन तथा एच प्रकृति मुक्त पाए जाते हैं ये सल्फाइड के रूप में। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र को स्थापित करने हेतु सहमति बनी है? तो ये चीन रूस का, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और विश्व रंगमंच दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ये 27 मार्च को मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया है? तो ये मॉरिशस के थे, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और अमेरिका के पहले फेडरल जज बनने वाले पहले मुस्लिम अमेरिकी कौन बन गए हैं? तो ये आपका जाहिद कुरैशी, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मलेरकोटला को किस राज्य ने 23वें जिले के रूप में मान्यता दिया है? तो ये पंजाब ने, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नाइट्रोजन के एक ऑक्साइड का वाष्प घनत्व 15 है, तो ऑक्साइड के एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होगी? अगर वाष्प घनत्व 15 है तो अणुभार क्या हो जाएगा? अणुभार इसका दुगना हो जाएगा, यानी कि 15 दूना 30। अब नाइट्रोजन का ऑक्साइड NOx का अणुभार कितना हो जाएगा? अणुभार देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा NOx, नाइट्रोजन का भार कितना हो जाएगा? 30 होगा। जब इसका 30 होगा तो इसका हो जाएगा 14, प्लस इसमें किसका कर रहा है? नाइट्रोजन के एक अणु ऑक्साइड के एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर हम निकाल लें तो ये हो जाएगा x गुना 16 बराबर 30। तो x का मान यहाँ से क्या निकाल के आ गया? 1। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा? 7 + 8 15 क्या हो जाएगा? यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 7 15। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कैल्शियम तथा आर्गन के परमाणु भार 40 है, इसलिए इन्हें कहा जाता है। तो कैल्शियम तथा आर्गन के परमाणु भार 40 है, इसलिए इन्हें आइसो बार कहा जाता है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे कहा जाता है? ये एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है, एलन ट्यूरिंग को, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 ईस्वी को किया गया था। ये सेट 13 समाप्त हो गया। अब हम लोग सेट 14 देखने वाले हैं। ठीक है, सेट 14 का चलो सेट 14 का यहाँ से पहला क्वेश्चन यहाँ से कि दो सतहों की अनियमितता का क्या होता है जो स्थैतिक घर्षण का कारण बनता है? तो ये इंटरलॉकिंग होता है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सी आवाज़ सुनने में सुखद और उच्च गुणवत्ता की होती है? तो संगीत सुनने में, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है, तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आवृत्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है, याद रखिएगा। तरंगदैर्घ्य का ऐसे मात्रक मीटर होता है और आवृत्ति का ऐसे मात्रक हर्ट्ज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जब हम एक हथौड़े की मदद से मांसपेशीय बल लगाते हैं तो कौन से अन्य बल भी कील को दीवार में ठोकने में योगदान करता है? तो ये घर्षण भी जो है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की बेहतर संवाहक है? तो ये चांदी है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। और ध्वनि तरंग अपने मार्ग में अवरोध आने पर क्या करती हैं? प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत के तत्कालीन वायसराय द्वारा डैश की सिफारिश पर पारित किया गया था? तो एडविन मॉन्टेगू के सिफारिश पर पारित किया गया था। हड़प नीति निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी? तो ये आपका लॉर्ड डलहौजी ने, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पहली मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा वर्ष डैश में प्रकाशित की गई थी, जो 1990 में प्रकाशित किया गया था, तो ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है ये आपका यहाँ से अगला प्रश्न है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तर लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर है, क्या है? P बराबर क्या होता है? 1/f। 10 सेंटीमीटर है यानी कि 1/10 सेंटीमीटर, ये मीटर में है, तो इसे 100 कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा? +10 डायोप्टर, तो ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। यदि तरंगदैर्घ्य 10⁻³ मीटर तथा आवर्तित 10 हर्ट्ज है तो तरंग वेग क्या होगा? v बराबर क्या हो जाएगा? n लेमडा, यानी कि 10 × 10⁻³ यानी 10⁻² मीटर
पढ़ सकें, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इफेड्रा पौधे को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, तो इसे अनावृति बीज के अंतर्गत, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है, हार्मोन कौन सा है, तो इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन पशु हार्मोन होता है, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी क्या होती है, तो सबसे छोटी मांसपेशी जो होती है स्टेपेडियम होती है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मानव शरीर में बाइसेप्स मांसपेशियाँ कहाँ स्थित होती हैं, तो ये आर्म में होती है। बाइसेप जो होता है आदमी घुमा घुमा के, ये आर्म में होता है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। और सैंटोस बंदरगाह जिसे दुनिया के कॉफ़ी पोर्ट के रूप में भी जाना जाता है, कहाँ स्थित है, तो ये आपका ब्राज़ील में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर सबसे पहले किस भारतीय राज्य का गठन किया गया था, तो ये आंध्र प्रदेश का, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है, तो ये आपका अनुच्छेद 60 जो है भारतीय संविधान का राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका तो रीजनिंग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, कि दांतों के सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का पीएच कितना हो जाता है, तब मुंह का पीएच 5.5 से कम होगा तो दांत का सड़ना जो है शुरू हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पीने के पानी की आपूर्ति में कोलिफॉर्म की उपस्थिति डैश का क्या होता है, एक लक्षण होता है, तो ये मानव अपशिष्ट से संदूषण, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो मानव शिशु के शरीर में 300 हड्डियां होती हैं, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और मानव शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा विद्युतीय संकेत अंतरित किए जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है आवश्यक है, तो ये सोडियम जो होता है यह आवश्यकता होता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का स्राव करती है, तो वृद्धि पीयूष ग्रंथि जो होती है ये वृद्धि हार्मोन का स्राव करती है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और एंटोमोफिली परागण इनमें से किसकी मदद से होता है, तो ये आपका कीट की मदद से होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के प्रमुख सामरिक उद्योग को नियंत्रित करने वाली सरकार के साथ एक समाजवादी राज्य के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए औद्योगिक नीति संकल्प IPR 1956 को अंगीकृत किया गया था। इस संकल्प के अनुसार उद्योगों को डैश में वर्गीकृत किया गया था, तो कहाँ किया गया था, 3 श्रेणियों में, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और भारत में सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो ये फातिमा बीबी थी, ये NTPC में पूछा गया प्रश्न है, तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। फातिमा बीबी को 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य भी बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो जोग जलप्रपात जो है ये कर्नाटक में स्थित है, तो ऑप्शन सी जो है यह क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा कि कार्बन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और सजातीय श्रेणी कार्बन यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी है जिसमें डैश होता है, यानी कि अलग अलग संख्या में कार्बन परमाणु पाए जाते हैं किंतु समान कार्यात्मक समूह में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा किस जानकारी को व्यक्त किया जाता है, ये अभिकारकों और उत्पादों से संबंधित सूत्र, प्रक्रिया में शामिल अणुओं की कुल संख्या और अभिकारकों और उत्पादों के संबंधित द्रव्यमान, हम कह सकते हैं विकल्प में ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया था, तो परमाणु की अविभाज्यता के बारे में जॉन डाल्टन ने बताया था, तो ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश में से निम्न में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य उच्चतम होती है, यानी कि ज़्यादा होती है, तो विबग्योर की बात की जाए, विबग्योर में तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, लाल का सबसे ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एसिटिक एसिड का IPAC नाम क्या होता है, तो उसे एथेनोइक अम्ल कहा जाता है, एथेनोइक
एसिटिक एसिड जो होता है ये एथेनोइक अम्ल होता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि सुगम्य भारत ऐप का संबंध किस समूह से है? तो ये आपका दिव्यांगजन से है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस पूर्व राजनयिक को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका शिंजो आबे को। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, सबसे प्रबल अम्ल कौन होता है? सबसे प्रबल अम्ल जो होता है HI होता है। क्या होता है? HI जो होता है सबसे प्रबल अम्ल होता है। ठीक है। और STP पर 44.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या कितनी होगी? तो 44.8 को 22.4 से भाग दे दीजिए, 2 मोल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। URL क्या होता है? तो URL इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम स्प्राइट्स है। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। BCCI का नया टाइटल स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? तो ये आपको मास्टर कार्ड को। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत सरकार द्वारा भविष्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए कितने नए स्थलों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है? ये 5 के लिए। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश के अड्डू शहर में एक भारतीय वाणिज्यिक दूतावास खोलने को मंजूरी दी गई है? तो ये आपका मालदीव में। तो ऑप्शन सी सही होगा। और महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तानी किस खिलाड़ी द्वारा की गई है? तो ये आपका सविता पुनिया द्वारा। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और किस देश ने 2023 ईस्वी तक दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह को विकसित करने की घोषणा की है? ये जापान ने। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न चलिए अगला प्रश्न नहीं है। अब हम सीधे आते हैं सेट नंबर 15 में, और ये अंतिम सेट है। ठीक है, अंतिम सेट है। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं कि डैश से कांच टूटने और इमारतों को नुकसान पहुंचाने जैसे घटनाएं हो सकती हैं। तो सुपरसोनिक विमान द्वारा उत्पन्न तरंगे से क्या होती हैं? कांच टूटने और इमारतों को नुकसान पहुंचाने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। और हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें किस प्रकार झुकेंगी? तो ये अविलंब की ओर झुकेंगी। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। डैश सदिश राशि का एक उदाहरण है। तो संवेग जो होता है ये सदिश राशि का उदाहरण होता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है। बिंग थ्योरी किससे संबंधित है? तो बिंग थ्योरी जो है ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि एक विद्युत हीटर के टर्मिनलों के बीच संभावित अंतर 60 वोल्ट है जब यह स्रोत से 4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करता है। यदि विभवांतर बढ़कर 150 वोल्ट हो जाएगा तो हीटर को प्राप्त होने वाली धारा क्या हो जाएगी? देखिए हमने क्या कहा था, V बराबर IR होता है। यहाँ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R ही होता है। यहाँ डायरेक्ट लिखिए V1 बट्टा V2 बराबर I1 बट्टा I2। पहला V1 कितना दिया है? 60 वोल्ट। दूसरा V2 कितना दिया है? 150 वोल्ट। पहला एम्पियर दिया है 4 एम्पियर, दूसरा I2 पूछ रहा है। 4 से काट दीजिए 15 बार में, 15 से 150 कट जाएगा 10 बार में। I2 का मान कितना आ जाएगा? 10 एम्पियर। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि समान क्षमता की 2 आवेशित वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाए तो क्या होगा? समान आवेशित को जोड़ा जाए तो वर्तमान प्रवाही नहीं होगा। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्यास सम्मान नामिक साहित्य पुरस्कार प्रथम बार डैश वर्ष में प्रदान किया गया था। तो ये आपका 1991 में दिया गया था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जातीय भाषा समुदाय बोडो निम्न में से किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का मूल निवासी है? तो ये असम का। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल्स फॉल्स कहाँ स्थित है? तो एंजल फॉल्स जो है वेनेजुएला में स्थित है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनका अपेक्षित गति का विरोध करने वाला बल क्या कहलाता है? इसे ही श्यान बल कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्रृंखला संयोजन में 10 ओम 20 ओम के दो प्रतिरोध 6 वोल्ट बैटरी से जुड़ा जाए तो परिपथ में विद्युत धारा क्या हो जाएगी? देखिए, जब सीरीज में जोड़ा जाता है तो पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए, 10 20 30 ओम। आई भी बराबर क्या होता है? आई आर। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? भी बट्टे में आर। भी कितना दिया है? 6 वोल्ट। और आपका आर कितना है? 10 20 30। 6/30 यानी कि 6×5 = 30, 1/5 यानी कि 0.2 एम्पियर। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि दुगना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 4 गुना हो जाएगा। सिंपल सा बात है, 4 गुना हो जाएगा। F बराबर क्या होगा? Gm1m2 बट्टा क्या होता है? R² होता है। यदि दोनों को दुगना कर दिया जाए, इसको भी 2m1 2m2 कर दिए, दो दूना कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। यानी गुरुत्वीय बल 4 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और टार्सल हड्डियाँ शरीर के किस भाग में पाई जाती हैं? तो टार्सल हड्डियाँ जो होती हैं ये शरीर के पैर में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हड्डी कोशिकाओं से बना है जो कि एक कठिन मैट्रिक्स एम्बेडेड होता है। तो ये किसका? कैल्शियम और फास्फोरस का होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डैश एक न्यूनतम मैट्रिक्स के साथ एक संयोजित उत्तक भी होता है, तो रक्त होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। गुरु शिखर चोटी निम्न में से किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? ये अरावली श्रेणी का। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य 5 वर्ष में राष्ट्रीय आय में लगभग डैश की वृद्धि करना है, यानी कि 25% का वृद्धि करना है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियाँ प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? तो खनन जो होता है ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से किस जानवर की आंत्र अपेक्षाकृत लंबी होती है? तो ये खरगोश का आंत जो होता है अपेक्षाकृत लंबा होता है, देखने में छोटा लेकिन आंत बड़ा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किस कमी से रिकेट्स रोग होता है? तो विटामिन डी के कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल देती है? तो ये आपका श्वसन। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। साइनोवियल द्रव किस में पाया जाता है? तो साइनोवियल द्रव जो होता है ये आपका जोड़ में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। डैश में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, तो किसकी? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और तापमान दोनों में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण की दर क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि उस विलयन का पीएच मान क्या होगा जो लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो उसका मान हो जाएगा 7 से अधिक हो जाएगा। तो ऑप्शन सी डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मानव विकास सूचकांक 2020 के अनुसार भारत निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? तो यह मध्यम मानव विकास के श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी है? तो ये ग्रेनाइट की बनी है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? तो ब्रोमीन जो होता है ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। और निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? तो सबसे हल्की धातु जो है लिथियम जो होती है सबसे हल्की धातु होती है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सोने के विघटन के लिए किया जाता है? तो एक्वा रेजिया का इस्तेमाल सोने से विघटन के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जिस पदार्थ को रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता उसे डैश के रूप में जाना जाता है, तो उसे तत्व के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। और ब्रोमीन का कथनांक डैश है। तो ब्रोमीन का कथनांक जो होता है
58.78 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अमोनिया गैस निम्नलिखित समीकरण के अनुसार बनती है N2+3H2 2NH3। तो 60 लीटर अमोनिया गैस बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस की आवश्यकता होगी। बात को समझिएगा। N2+3H2 बराबर 2NH3। अगर देखिए 2 लीटर अमोनिया के लिए 3 लीटर हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है, तो 1 लीटर अमोनिया के लिए कितना ज़रूरत होगा? 3/2। तो 60 लीटर के लिए कितना हो जाएगा? 2 से 60 कट जाएगा 30, 30 90 लीटर का ज़रूरत होगा। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू किस देश ने बनाया है? तो ये आपका जापान ने। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और अदालती मामलों को तेज़ी से निपटाने के लिए भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये राजस्थान में। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पेटा इंडिया ने किस वर्ष 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी अवार्ड दिया है? तो ये श्रद्धा कपूर को मिला है। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि इथाइल एल्कोहल का अगला उच्च सजातीय कौन है? अगला उच्च सजातीय जो है ये प्रोपेनॉल है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक नाभिकीय अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है, ठीक है, आप देख सकते हैं यूरेनियम का 92-235 प्लस N01 141-56 Ba 92-36 प्लस X प्लस ऊर्जा की अधिक मात्रा X है। तो X क्या हो जाएगा? तो X यहाँ हो जाएगा 3 टाइम्स N01, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। वह सिस्टम प्रोग्राम क्या कहलाता है जो किसी निर्देश को एक ही समय रूपांतरित और निष्पादित करता है? तो वो असेंबलर कहलाता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में स्थित उस केंद्र का नाम बताइए जिसका उपयोग उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है? तो उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए व्हीलर आइलैंड। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया गया है। तो कवक पार्क कहाँ विकसित किया गया है? तो ये उत्तराखंड में। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, द बॉय हु राइट ए इंस्टीट्यूशन ए प्ले फॉर चिल्ड्रन ऑन ह्यूमन राइट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसके लेखक राजेश तलवार हैं। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। और क्रिएट फॉर इंडिया अभियान किस संस्थान ने शुरू किया है? तो ये भारतीय खेल प्राधिकरण ने किया है। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दी बेंच नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दी बेंच नामक पुस्तक के लेखक मेघन मार्कल हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और किस अभिनेत्री को 12वें डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो हर्षाली मल्होत्रा को। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये सेट 15 जो है कंप्लीट हो गया है। तो चलिए, अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।